नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम देखने वाले हैं कि दिवाली किसे कहते हैं, दिवाली क्या है, दिवाली क्यों मनाई जाती है। बहुत से लोगों को पता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे उसके बारे में बताया गया, एक्सप्लेनेशन किया गया है, वो आपको पता चलने वाला है। केवल ये हिंदुओं का पर्व नहीं है, यहाँ पे और भी अनेक धर्मों के वो जो दीपावली का पर्व मनाते हैं उसका कारण भी यहाँ पे बताया गया है और बहुत शॉर्ट में और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है कि दिवाली क्या है, क्यों मनाया जाता है। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की ट्रांसलेशन। व्हाट इज दिवाली, दिवाली क्या है। तो चलिए देखते हैं दिवाली क्या है। दिवाली और दीपावली अ संस्कृत वर्ड मीनिंग रॉस ऑफ लाइटेड लैम्प्स। ठीक है, अब यहां पे इसका मतलब देखते हैं। दिवाली और यानी होता है या, ठीक है, दिवाली या दीपावली एक संस्कृत वर्ड मीनिंग है, यानी एक संस्कृत का उसका शब्द का मीनिंग है। मीनिंग यानी क्या होता है, अर्थ। ठीक है, संस्कृत का शब्द है दीपावली, तो उसका अर्थ क्या होता है देखिए, रोज ऑफ लाइटेड लैम्प्स। रोज यानी होते पंक्ति, कतार, लाइन जो बोलते हैं उसे रोज कहा जाता है। ऑफ लाइटेड मतलब होता है जले हुए, लैम्प्स यानी दिए, यानी जले हुए दीपों की या दियों की पंक्ति, उसे दीपावली कहा जाता है। जैसे हिंदी में या संस्कृत में हम संधि विच्छेद करते हैं ना, दीपावली, तो हम ऐसे लिखते हैं कि दीप धन आवली, दीप धन अवली। तो दीप यानी होता है दिया और अवली का मतलब होता है पंक्ति, लाइन, तो दीपावली ऐसे जोड़ के बनता है, इसलिए कहा गया संस्कृत का वर्ड मीनिंग है। अब देखते हैं दीपावली यानी कतार से जमी जले हुए सब दीप की पंक्ति। इज अ हिंदू ओरिजिनेटेड, ठीक है, ओरिजिनेटेड फेस्टिवल। ये क्या है, हिंदू ओरिजिनेटेड मतलब होता है कि उत्पन्न हुआ, ठीक है, भारतीयों से उत्पन्न हुआ, हिंदू धर्म से उत्पन्न हुआ त्योहार। सेलिब्रेटेड इन इंडिया, सेलिब्रेटेड यानी मनाया जाता है, ठीक है, इन इंडिया यानी भारत में, एंड और बाय द इंडियन। अब इसे हम क्या पढ़ते हैं, डायस्पोरा। क्या पढ़ते हैं, डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब होता है प्रवासी, भारतीय प्रवासियों के द्वारा ये मनाया जाता है ये त्योहार। ड्यूरिंग द 5 डे सेलिब्रेशन, यानी 5 दिनों के सेलिब्रेशन यानी होता है वही जो हम मनाते हैं, ठीक है, मनाया जाता है। ड्यूरिंग यानी के दौरान, यानी ये जो 5 दिनों का जो फेस्टिवल होता है, जो त्योहार होता है, सेलिब्रेशन होता है, ऑल्सो नोन यानी ये भी जाना जाता है एज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, है ना, यानी रोशनी का त्योहार, रोशनी के त्योहार के रूप में इसे भी मनाया जाता है, जो 5 दिनों का त्योहार होता है। क्ले लैम्प्स नोन एज दियाज। क्ले यानी होता है मिट्टी के, लैम्प्स यानी दिया, मिट्टी का जो लैम्प होते हैं, दिया होता है, नोन एज यानी जाने जाते हैं, एज यानी के रूप में, किसके रूप में, दियाज यानी दिया के रूप में जाने जाते हैं, उसे दिया कहा जाता है, किसे, मिट्टी के लैम्प्स को। आर वो क्या है, लिट टू सिग्निफाई द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, ठीक है, लिट जैसे लाइट होता है ना, उसका लिट यानी क्या होता है, प्रकाशित होना, ज्योतिर्मय होना, ठीक है। टू सिग्निफाई उसे जलाए जाते हैं, तो सिग्निफाई का मतलब क्या होता है, उसे हम कहते हैं कि दर्शाता है, प्रतीक के रूप में, किसके प्रतीक के रूप में, द विक्ट्री यानी जीत, ऑफ गुड यानी अच्छाई की, ओवर इवल यानी बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में दियाओं को प्रज्वलित किया जाता है, जलाया जाता है। अब उसके बाद देखते हैं, इसके बाद अब ये जो हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन है इसके अकॉर्डिंग है करके बताया गया है, लेकिन वो तो आप सभी को पता है, किसी का अकॉर्डिंग रहे ना रहे, ये तो हमारे रामायण में और हम सभी जानते भी हैं, रामचरितमानस में, कि क्यों मनाया जाता है। अब देखिए आगे, ओवर टाइम। अब ओवर टाइम यानी क्या होता है, ओवर टाइम यहाँ पे मतलब क्या होगा, समय के साथ, यहाँ पे ओवर टाइम यानी समय के साथ दीपावली हैज बिकम अ नेशनल फेस्टिवल मार्क्ड बाय मोस्ट इंडियंस, ठीक है, दीपावली हैज बिकम अ नेशनल फेस्टिवल यानी दीपावली हो गया है या फिर बन गया है
अ नेशनल यानी एक राष्ट्रीय त्योहार। भाई राष्ट्रीय त्योहार आप सभी को पता है, जैसे 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, या गांधी जयंती, ये सब राष्ट्रीय त्योहार में आता है। लेकिन दीपावली ये क्या हो गया, समय के साथ राष्ट्रीय त्योहार के रूप में हो गया है। मार्क्ड बाय मोस्ट इंडियन, मार्क यानी क्या होता है, चिन्हित करना, प्रमाणित करना, ठीक है, बाय द्वारा, मोस्ट इंडियन अधिकतर भारतीयों के द्वारा, रिगार्डलेस ऑफ फेथ। रिगार्डलेस का मतलब क्या होता है, हम इसे बोलते हैं कि बिना परवाह किए, उसे रिगार्डलेस बोलते हैं। ऑफ फेथ यानी कि आस्था के बिना परवाह किए वो सभी क्या करते हैं, नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। विथ जैन्स यानी जैन्स, जैसे कि जो विथ जैन्स के साथ क्या है, जैन धर्म वाले भी इसे मनाते हैं। बुद्धिस्ट, ठीक है, जो बुद्ध भगवान को मानने वाले हैं, बुद्धिस्ट कहा जाता है, वो लोग भी। एंड सिक्स ऑल्सो, और जो सिख धर्म के हैं, ऑल्सो यानी वे भी सेलिब्रेटिंग मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। दिवाली ऑल्सो सेलिब्रेट्स द गॉडेस ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, लक्ष्मी। दिवाली ऑल्सो सेलिब्रेटेड यानी वो भी, इसे भी क्या किया जाता है, मनाया जाता है, त्योहार को मनाया जाता है। किसके रूप में, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, गॉडेस यानी देवी, ऑफ वेल्थ, वेल्थ यानी होता है धन, ठीक है, एंड प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि। हम बोलते हैं ना धन संपत्ति, धन और समृद्धि, तो प्रॉस्पेरिटी यानी समृद्धि, यानी धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी, है ना, के रूप में भी क्या किया जाता है, उनके लिए भी दिवाली मनाई जाती है। देखिए क्या कहा गया है, सम बिलीव्स इन फॉल्स ऑन हर बर्थडे। सम बिलीव्स, कुछ लोग मानते हैं, इट फॉल्स ये पड़ता है, फॉल्स यानी गिरना, पड़ना, तो ये पड़ता है, क्या पड़ता है, ऑन हर बर्थडे यानी दिवाली का त्योहार कब पड़ता है, ऑन यानी पर, हर बर्थडे उनके जन्मदिन पर, उनके जन्मदिवस पर, किसके, महालक्ष्मी के जन्मदिवस पर ये जो दीपावली का त्योहार पड़ता है। क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी कहानी है एक, आप सभी को पता है, समुद्र मंथन किया गया था भाई देव और दानव के बीच में, कि भाई आप समुद्र को मंथन कीजिए ऐसे, और उससे क्या होगा, अच्छे अच्छे रत्न निकलेंगे, बहुत सारे अमृत, बहुत सारी चीज निकलेंगे, धन संपत्ति। तो वहां पे जिस दिन मंथन किया गया था उसी दिन माता लक्ष्मी भी उस समुद्र मंथन से निकली थी, इसी दिन, इसलिए उनका जन्मदिन मनाया जाता है। इसलिए भी आज के दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है, ठीक है। और एक कारण है वो भी बताऊंगा। तो लक्ष्मी पूजा क्यों की जाती है, क्योंकि आज के दिन ही माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, ठीक है। एंड द डे और दिन, ठीक है, द मैरिड, और उस दिन विवाह हुआ था लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु से, अनदर हिंदू गॉड, और दूसरे हिंदू भगवान। अब ये तो हम जानते हैं, अब ये जो विदेशी लोग हैं जो सर्वे करते हैं, ऐसे लिख देते हैं अनदर हिंदू गॉड करके, लेकिन हम सभी को पता है भगवान विष्णु को नहीं आता, उनसे उनका विवाह भी हुआ था, जन्म भी हुआ था, और विवाह भी उसी दिन हुआ था, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, ठीक है। ये एक कारण हो गया, क्यों क्या क्या मनाया जाता है। तो अभी और देखिए, हिंदू तो भाई इसलिए मनाते हैं, और क्या क्या हुआ था वो बताएंगे, बाकी धर्म वाले क्यों मनाते हैं वो भी ये बताने वाले हैं। हिंदूस यानी जो हिंदू धर्म के हिंदू लोग हैं, है ना, वो लोग क्या करते हैं, इंटरप्रेट। अब इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट का मतलब होता है, हिंदू क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, वो बताते हैं। द दिवाली स्टोरी यानी दिवाली की कहानी का व्याख्या करते हैं। बेस्ड यानी जो आधारित है, ऑन यानी पर, वेयर दे लीव जहां वे रहते हैं। भाई जहां पे वे रहते हैं उनके द्वारा जो कहानी बताई जाती है, उनके वो दीपावली की कहानी है ना, तो उनके आधार पे रहता है, जहां जहां लोग रहते हैं वहां की कहानी उस प्रकार से रहती है। देखिए जैसे कि इन नॉर्थन इंडिया, नॉर्थन यानी क्या होता है, उत्तरी भारत में, है ना, वो लोग कैसे क्या क्यों मानते हैं दीपावली के त्योहार, ये बताया गया है। दे मार्क द स्टोरी ऑफ किंग रामास रिटर्न। दे मार्क वे चिन्हित करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि द स्टोरी ऑफ किंग रामास रिटर्न, कहानी के रूप में, ठीक है, किंग रामास यानी राजा राम के रिटर्न यानी वापसी, टू अयोध्या भाई पर, आफ्टर ही डिफीटेड रावणा, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, डिफीटेड यानी हराया था रावणा को। तो भाई जब दीपावली क्यों मनाई जाती है, यदि आप नॉर्थन इंडिया वाले से पूछेंगे तो वो लोग क्या मानते हैं, वैसे तो पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में सभी जानते हैं क्यों मनाया जाता है, कि इसी दिन भगवान राम ने रावण को युद्ध में हराया था, और जब वे वापस अयोध्या लौटे थे तो क्या हुआ था, बाय
लाइटिंग रोज ऑफ क्ले लैम्प्स बाय लाइटिंग, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, मतलब क्ले लैम्प्स यानी मिट्टी के दियों को क्या किया था, कतारबद्ध पंक्तिबद्ध करके उसे जलाया था, लाइन से पूरे दिया ही दिया जलाया गया था उनके जीतने की खुशी में, अयोध्या वापस लौटने के खुशी में। इसलिए दीपावली में आप सभी को पता है लाइन से दिया जलाए जाते हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं। भाई उस समय बैंड बाजा सब बजाते थे, आए थे तो नंगाड़ा वगैरह सब चीज़, तो उसी खुशी में फटाखे फोड़ फोड़ के आवाज़ कर करके त्यौहार मनाया जाता है कि भगवान राम की वापसी हुई थी। फिर क्या हुआ देखिए, इन साउथर्न इंडिया, ठीक है, साउथर्न यानी होता है दक्षिणी भारत में, पीपल सेलिब्रेट इट, जो लोग हैं सेलिब्रेट यानी मनाते हैं इसे एज द डे यानी दिन के रूप में, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा डिफीटेड द डेमन नरकासुर, लॉर्ड कृष्णा भगवान कृष्ण ने क्या कहते हैं, डिफीटेड यानी हराया था, द डेमन यानी राक्षस नरकासुर को। भाई इसलिए हम आप सभी को पता है, जैसे कि मैं आज जो स्टोरी बना रहा हूं, आज के दिन नरक चतुर्दशी कहा जाता है, नरकासुर का वध किया था कृष्णदेव ने, कृष्ण भगवान ने, इसलिए दीपावली का त्यौहार छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है, ये दक्षिण भारत के लोग के अनुसार। लेकिन वो तो सही सत्य घटना है, लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं, इस प्रकार से बताया गया है। देखिए, इन वेस्टर्न इंडिया और जो पश्चिमी भारत में, ठीक है, द फेस्टिवल मार्क्स द डे लॉर्ड विष्णु, और जो फेस्टिवल त्यौहार को मार्क्स द डे यानी चिन्हित किया जाता है किस दिन के रूप में, लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु के लिए इस दिन को, दीपावली को मनाया जाता है। वन ऑफ द मेन गॉड्स ऑफ द हिंदू ट्रिनिटी, वन ऑफ द मेन गॉड्स यानी मुख्य भगवान, ठीक है, किनमें से, हिंदू ट्रिनिटी यानी हिंदू त्रिदेव, ट्रिनिटी यानी क्या होता है, त्रिदेव, यानी जो त्रिदेव है, हिंदू त्रिदेव भगवान है, उनमें से एक मुख्य भगवान भगवान विष्णु के लिए दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। कहां पे, वेस्टर्न इंडिया में, पश्चिमी भारत में। सेंड द डेमन किंग बाली टू रूल द नेदर वर्ल्ड, ठीक है, सेंड भेजा था, भगवान विष्णु ने भेजा था, द डेमन राक्षस राजा बाली, राक्षस राज बाली बोलते हैं ना, ये बलि है, राजा बलि बोलते हैं ना, ये वाला बलि है, वो सुग्रीव और बाली वाला बलि नहीं है, ये राजा बलि वाला बलि है, ठीक है। टू रूल यानी शासन करने के लिए, द नेदर वर्ल्ड, नेदर यानी होता है सतह जमीन यानी कि नरक बोल सकते हैं, नेदर वर्ल्ड यानी हम बोल सकते हैं नरक लोक, नर्क लोक जो बोलते हैं ना, स्वर्ग नर्क लोक, तो नेदर वर्ल्ड को हम यहाँ पे नर्क लोक बोलेंगे, क्योंकि नेदर का मतलब भी वही होता है जो कि क्या पड़ता है, पाताल लोक जो बोलते हैं ना, पाताल लोक, सॉरी पाताल लोक बोलेंगे, इसे हम नर्क नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पाताल लोक। पाताल यानी जमीन के अंदर के लोक को पाताल कहा जाता है, तो उसे इंग्लिश में नेदर वर्ल्ड कहा जाता है, तो नरक गलत है, ये पाताल सही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, मीनवाइल यानी इस दौरान, इस बीच, इन जैनिज्म, तो जैनिज्म होते हैं, जैन धर्म वाले होते हैं, इट मार्क्स ये चिन्हित करते हैं, प्रमाणित करते हैं, द निर्वाणा निर्वाण को, ठीक है, ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आध्यात्मिक जागृति, ठीक है, जो भगवान निर्वाण लिया था आध्यात्मिक जागृति के लिए, ऑफ लॉर्ड महावीरा यानी भगवान महावीर ने क्या किया था, निर्वाण लिया था इसी दिन, किसके लिए, आध्यात्मिक जागृति के लिए, तो उसे निर्वाण कहा जाता है, इंग्लिश में निर्वाणा ए जोड़ देते हैं, तो इसलिए भी जैनिस्ट जो जैन धर्म वाले वो भी दीपावली के त्यौहार इसलिए मनाते हैं। इसके अलावा देखिए, एंड फॉर सिक्स, और सिक्स के लिए, और जो सिख धर्म के हैं, इट सेलिब्रेट्स द डे, वे है ना, ये सेलिब्रेट्स यानी मनाते हैं, द डे दिन को, अ मेजर गुरु, मेजर है ना तो प्रमुख, उनके जो मुख्य गुरु थे, वो क्या हुए थे, फ्रीड यानी वो आजाद हुए, स्वतंत्र हुए थे, फ्रॉम यानी से, किससे आजाद हुए थे, इसे हम बोलेंगे इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इम्प्रिजनमेंट ऐसे बोलेंगे हम इसे, ठीक है, ऐसे, और ये प्रिंसमेंट, ठीक है। इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कारावास, जिसे कैदी बोलते हैं या जेल बोलते हैं, वहां से वो आज़ाद हुए थे। जो सिख धर्म वाले के जो मुख्य गुरु थे, वो आज के दिन ही कारावास से, कैद से रिहा हुए थे, आज़ाद हुए थे, इसलिए वो लोग
इस दिन को, दीपावली के पर्व को बहुत ही खुशी से मनाते हैं। ठीक है, अब एंड लास्ट पेज देखते हैं। इसमें बस इतना बताया गया है कि व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग दिवाली, दीपावली के दौरान क्या क्या होता है। तो भाई आप सभी को पता है क्या होता है, लेकिन देखते हैं इंग्लिश में कि इसे किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया है। इन इंडिया, भारत में, एंड अदर प्लेसेस, और अन्य जगह, वेयर द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, जहां हॉलीडे यानी छुट्टी का दिन मनाया जाता है, रेसिडेंट्स यानी निवासी, जो निवास करने वाले लोग हैं जहां पे त्योहार मनाया जाता है, लीव देयर या लीव यानी छोड़ देते हैं, देयर विंडोज अपने खिड़कियों को, एंड डोर्स और दरवाजों को, ओपन यानी दरवाजों और खिड़कियों को खुला छोड़ देते हैं। ठीक है, जहां पे त्योहार मनाया जाता है। टू अलाउ लक्ष्मी टू फाइंड हर वे, टू अलाउ करना यानी अनुमति देना। ठीक है, अब यहाँ पर अनुमति तो मतलब नहीं होगा, भगवान को अनुमति थोड़ी बोलेंगे, यानी भगवान को आने देना। ठीक है, उन्हें कुछ करने देना अलाउ बोलते हैं। ठीक है, अलाउ करना लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को, टू फाइंड हर वे रास्ता खोजना, है ना, इनटू देयर होम्स, इनटू यानी में, देयर यानी उनके, होम्स यानी घर, यानी अपने घर में माता लक्ष्मी को आने देने के लिए वो लोग क्या करते हैं, खिड़की और दरवाजे खुले रखते हैं, कहीं से भी माता लक्ष्मी हमारे घर आ जाए ऐसे। ठीक है, अब पता है माता लक्ष्मी जिसके घर आ गई तो लक्ष्मी यानी आप सभी को पता है धन समृद्धि, सुख संपत्ति, है ना, सब आते हैं माता लक्ष्मी के साथ, इसलिए सब दरवाजे खुले रखते हैं कि आइए माँ आप। द इंडिपेंडेंट रिपोर्टर, ये तो जो रिपोर्टर है वो उसकी बात है, वैसे रिपोर्टर वाली बात को छोड़ दीजिए, ये हर कोई जानता है क्यों मनाते हैं, क्या कारण है। ठीक है, एवरी होम इज लिट विथ दियाज, हर घर, ठीक है, इज लिट यानी वो प्रकाशित होता है, लिट यानी मैंने बताया था ना आपको, ज्योतिर्मय होना, प्रकाशित होना, तो लाइट का लिट ऐसे बोल देते थे। ठीक है, विद दियास यानी दियों से वो क्या होता है, हर घर प्रकाशमान होता है। लिविंग नो रूम फॉर डार्कनेस, लिविंग यानी छोड़ना। ठीक है, नो रूम यानी किसी भी रूम को, किसी भी कमरे को नहीं छोड़ते हैं, फॉर डार्कनेस अंधेरे के लिए। ठीक है, टू इंटर यानी अंदर आने के लिए, यानी किसी भी कमरे को वो लोग नहीं छोड़ते हैं अंधेरा अंदर आने के लिए, यानी हर रूम में वो प्रकाशित कर देते, कोई रूम को मतलब अंधेरा नहीं रखते हैं। ठीक है, एंड डोर स्टेप यानी क्या होता है, हम बोलते हैं ना चौखट, दरवाजा, उसे डोर स्टेप बोलते हैं, और चौखट पर क्या करते हैं, आर डेकोरेटेड टू वेलकम, और उसे सजाते हैं, टू वेलकम गेस्ट यानी जो मेहमानों के स्वागत के लिए, कि भाई मेहमान मिलने जाते हैं दीपावली के दिन तो उसे सजा के रखते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन, अब इसको छोड़ दो, हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग छोड़ दो, ये हमारे धर्म के अकॉर्डिंग ऐसे होता है, तो ये जो भी लिखे उसको छोड़ दीजिए। इन एडिशनल मतलब इसके अतिरिक्त, इसके और अलावा क्या होता है, देखिए, मेनी पीपल वेयर न्यू क्लॉथिंग टू थैंक लक्ष्मी फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉस्पेरिटी। मेनी पीपल बहुत से लोग, वेयर न्यू क्लॉथिंग नए कपड़े पहनते हैं, बहुत से लोग क्या, दीपावली तो भैया नया कपड़े लेने के लिए दीपावली के लोग मनाते हैं कि भाई दीपावली के दिन हमें नए कपड़े मिलते हैं, तो दीपावली में नए साफ सुथरे कपड़े पहनने का रिवाज है, जिनके पास नहीं है वो साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, तो लोग क्या करते हैं नए कपड़े ले आते हैं कि भाई पुराना यूज किया हुआ कपड़ा पहनेंगे तो भाई वो पुराना ही है, उससे अच्छा क्या करते हैं नए ले आते हैं, तो नए साफ सुथरे कपड़े पहनने का रीति रिवाज है, समझ लीजिए। तो नए कपड़े पहनते हैं, टू थैंक धन्यवाद देने के लिए माता लक्ष्मी को, फॉर प्रोवाइडिंग यानी प्रदान करने के लिए, देने के लिए, प्रोवाइड करना है प्रदान करने के लिए, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि, एंड गुड फॉर्चून यानी होता है भाग्य, गुड यानी अच्छा, तो हम इसे सौभाग्य भी बोल सकते हैं। सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने के लिए माता लक्ष्मी को नए कपड़े पहनकर बहुत से लोग धन्यवाद देते हैं। एंड और एज इवनिंग कम्स, जैसे शाम होती है, फायर क्रैकर्स आर सेट ऑफ, पटाखे, फायर क्रैकर्स यानी पटाखे, आर सेट ऑफ का मतलब होता है फोड़ते हैं, ऐसे मतलब होगा। ठीक है, और पटाखे फोड़े जाते हैं जैसे ही शाम का समय होता है, तो कल आपको सब दिख जाएगा भाई शाम के समय होगा तो पटाखे आतिशबाजी आप लोग भी करेंगे। तो ये थी भाई आज की वैसे स्टोरी, क्या बोलेंगे, ये तो भाई सत्य घटना है, ये सच है, हमारे हिंदू धर्म वाले हम इसे बिल्कुल ही सच मानते हैं, किसी प्रकार से हम इसे कोई कहानी के रूप में नहीं लेते, ये घटना हुई थी, हमारे धर्म में ऐसे मानते हैं और हमारे लिए सत्य है, और यही इसलिए हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं।
दियों से हमारे घर को, आसपास के शहर को पूरा सजाते हैं। और आप सभी को पता है दीपावली को शहर कितना अच्छा दिखता है, गांव कितना अच्छा दिखता है, सबका घर कितने अच्छे सजे होते हैं, रंगोलियां डली होती हैं, मिठाई बंटते हैं, मिलते हैं, खुशी का माहौल होता है। तो ये सब दीपावली में बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग भी इस बार दीपावली अच्छे ढंग से मनाइए। आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की ट्रांसलेशन कैसे लगी प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।